प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के दूसरे पेपर राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत पहले टॉपिक राजस्थान के इतिहास के जानने को के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात की थी। कुछ साहित्य जो है स्थानीय संस्कृत, फारसी, अरबी भाषा का जो साहित्य है, हमने उसकी बात भी की थी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करेंगे और वो है अभिलेखागार। राजस्थान राज्य के अंदर क्योंकि रियासतें थीं और उससे पहले यहाँ की जो रियासतों पर मुस्लिम शासन था, मुस्लिम शासन के बाद अंग्रेज़ों के अधीनस्थ ये लोग आ गए थे, तो जो भी राजकार्य की कार्यवाही हुआ करती थी, जिस प्रकार की भी कार्यवाही होती थी, उन सब का जो डॉक्यूमेंटेशन था, वो जो डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संरक्षित करने का प्रयास किया गया और इसके लिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में की गई। इस राजस्थान राज्य अभिलेखागार के अंतर्गत समस्त रियासतों की राजकीय कार्यवाही, लिखित कार्यवाही, चाहे उसके अंदर पट्टे, परवाने, फरमान, रुक्के, बहिया, अर्जियाँ, खरीता कुछ भी हों, वो सभी चीज़ें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, डिंगल, पिंगल, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, गुजराती, मराठी और हाड़ौती भाषा में जो भी सामग्री उपलब्ध थी, उन सभी सामग्रियों का संरक्षण किया गया है। इस राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में है और इसकी शाखाएं जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर में हैं। इन अभिलेखागारों में ऐतिहासिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी एवं दुर्लभ सामग्री संग्रहित है। इस सामग्री में मुगल काल और मध्यकाल के अभिलेख, फरमान, निशान, मंसूर, पट्टा, परवाना, रुक्का, बहियाँ, अर्जियाँ, खरीता, पानड़ी, तोजी, दोवर की, चौपनियाँ, पंचांग आदि उपलब्ध हैं। और उस समय की प्रचलित राजस्थान की समस्त भाषाओं में, चाहे वो हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत या डिंगल पिंगल जो यहाँ की स्थानीय भाषाएं हों, या गुजराती या मराठी भाषा हो, उन सब भाषाओं में यह सामग्री हमको उपलब्ध है, जिनके माध्यम से हम राजस्थान के तत्कालिक इतिहास को जानने में प्रामाणिक, तथ्यात्मक व दुर्लभ सामग्री के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बीकानेर अभिलेखागार में 21 राज्यों के अभिलेख 7 खंडों में सुरक्षित हैं। जयपुर राज्य के अभिलेख 1622 से 1743 तक उर्दू एवं फारसी में और 1830 से 1949 तक अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं। जोधपुर राज्य के अभिलेख 1643 से 1956 तक मारवाड़ी भाषा में तथा 1890 से 1952 तक अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं। कोटा राज्य के अभिलेख 1635 से 1892 तक हाड़ौती भाषा में उपलब्ध हैं। उदयपुर राज्य के अभिलेख 1884 से 1949 तक मेवाड़ी भाषा में और 1862 से 1947 तक अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं। बीकानेर राज्य के अभिलेख 1625 से 1656 तक की अवधि के हैं। ये मारवाड़ी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध हैं। इनके अलावा अलवर, किशनगढ़, बूंदी, सिरोही, भरतपुर, झालावाड़, कुशलगढ़ और करौली आदि रजवाड़ों के 19वीं 20वीं शताब्दी के अभिलेख भी इस राजस्थान राज्य अभिलेखागार में संरक्षित हैं। इस प्रकार राजस्थान राज्य अभिलेखागार न सिर्फ रजवाड़ों की बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रजातांत्रिक मांगों को लेकर बने प्रजा परिषदों और प्रजा मंडलों, समाचार पत्रों, गजेटियरों आदि का भी भंडार इनके द्वारा किया गया है, संरक्षण किया गया है, अभिलेखन किया गया है। इसमें मौखिक इतिहास खंड में
स्वतंत्रता सेनानियों के 216 साक्षात्कार भी ध्वनि अंकित किए किए हुए हैं। पुस्तकालय खंड में भूतपूर्व रियासतों के गजट, बजट, प्रशासनिक प्रतिवेदन, जनगणना व अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। राज्य अभिलेखागार उदयपुर की शाखा में बख्शीशाला में ताम्रपत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी तरीके से कोटा रियासत में भी जो अभिलेखागार है वहाँ 300 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेख विद्यमान हैं। इस तरीके से इस अभिलेखागार के माध्यम से हमें राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में तात्कालिक लिखित सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे कि हमें राजस्थान के इतिहास को जानने समझने में बहुत अधिक सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है, जहाँ पर मध्यकालीन राजस्थान की साहित्य की मूल पांडुलिपियाँ, चाहे वो संस्कृत, प्राकृत अथवा अपभ्रंश, पाली एवं राजस्थानी भाषाओं में लिखी गई हैं, वे सब भी संरक्षित हैं। वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, काव्य, आयुर्वेद, इतिहास, आगम, व्याकरण, तंत्र मंत्र आदि की पांडुलिपियों का लेखन, अलंकरण, चित्रण करवाकर व्यक्तिगत संग्रह में संरक्षण की जो परंपरा है, उस परंपरा के संग्रह को पोथी खाना कहा जाता था। तो पोथी खाना में यह संग्रहण है। 1955 में राजस्थान में राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जोधपुर में था। 1961-62 में इसके क्षेत्र को विस्तृत करते हुए बीकानेर, कोटा, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़ में इसकी उपशाखाओं की स्थापना की गई और टोंक में अरबी व फारसी ग्रंथों के संरक्षण के लिए भी अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना की गई, जिनके माध्यम से हमें तात्कालिक इतिहास की जानकारी विस्तार से व विस्तृत रूप में प्राप्त होती है। जोधपुर मुख्यालय में हमें राजस्थानी भाषा में गुटके, बेड़ी, वाता, प्रेमाख्यान, मीरा की पदावली, नरसी जीरो, मायरो, राजस्थान के वीर गीत जो हैं वो हमें मिलते हैं। इनमें से अनेक चित्रित व अलंकृत पांडुलिपियाँ भी हमको मिलती हैं। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में लिखित बेली कृष्ण रुक्मणी री, कृष्ण लीला गुटका, दोहा संयोग श्रृंगार रा, ढोला मरवण कथा, फूलजी फूलमतेरी बात और माधवानल काम कंदला चित्रित पांडुलिपियाँ हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने सन 1580 में लिखी थी। इसकी सचित्र प्रति जोधपुर शैली में उपलब्ध है। इसी तरह धर्मपत्र पर आर्य महाविद्या नामक बौद्ध ग्रंथ पाल शैली में चित्रित है। ताड़पत्र, चर्मपत्र और कागज पर चित्रित हस्तलिखित ग्रंथों की संख्या तकरीबन 1500 है। पश्चिमी भारतीय जैन शैली में चित्रित कल्पसूत्र के अनेक पात्र और ग्रंथ हैं, जिनमें प्राचीनतम 1485 विक्रमी संवत का है। बीकानेर शाखा में हमें मुख्यतः जैन आचार्यों एवं भक्तों के व्यक्तिगत संग्रह मिलते हैं। मोतीचंद खजांची संग्रह, जिनचंद सूरी संग्रह इसमें महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ में मुनि जिन विजय के प्रयासों से स्थापित इस प्राच्य संस्थान में लादूराम जी दुधाड़िया, BR चौधरी, आर्यमगन जी, छगनू जी, बंशीलाल जी दादीज, मुनि कांति सागर और संतोष यति के व्यक्तिगत संग्रह व पांडुलिपियाँ इसमें स्थापित हैं। ये पांडुलिपियाँ संस्कृत, प्राकृत व हिंदी तथा राजस्थानी भाषा में हैं। जयपुर में पुराने विधानसभा के सामने यह कार्यालय स्थापित है। यहाँ पर भी हमें पांडुलिपियाँ और पुस्तकें प्राप्त हुई हैं।
इनमें से महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में 1608 हस्तलिखित ग्रंथ हैं। व्यक्तिगत संग्रहों में राम कृपालु शर्मा, हरि नारायण, विद्याभूषण, विशंभरनाथ, शारदानंदन, बद्री नारायण फोटोग्राफर तथा जिन धरणेंद्र सूरी के उपाश्रय में के संग्रह सम्मिलित हैं। ये संस्कृति, साहित्य, संगीत की दृष्टि से ईश्वर विलास महाकाव्य, संगीत रघुनंदन तथा राग मंजरी उल्लेखनीय है। इसी प्रकार अलवर शाखा में भी हमें ऋग्वेद के संबंध में अज्ञात अश्वलायन तथा शाखायन संहिता पाठ, गृह सूत्र की टीका, न्याय एवं मीमांसा के ग्रंथ यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। संस्कृत साहित्य में गीत गोविंद की व्याख्या, फाल्गुन शतक, मृगांक शतक, संस्कृत के नाटक, मुक्ताचरित नाटक, रामाभ्युदय नाटक, हृदय विनोद प्रसन्न महत्वपूर्ण है। कोटा के अंदर भी हमें वल्लभ संप्रदाय के मथुरेश जी का के स्रोत साहित्य और वल्लभ मत के अनुभाष्य विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। सांद्र कुतूहल नाटक, कीर्ति कौमुदी, नरसिंह चंपू आदि संस्कृत की रचनाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार उदयपुर शाखा के अंतर्गत हमें जीवनधर कृत अमरसार, रणछोड़ भट्ट के अमर काव्य और राज प्रशस्ति, रघुनाथ कृत जगत सिंह काव्य, सदाशिव नागर का राजरत्नाकर महाकाव्य, इसके अलावा रासो ग्रंथ यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त हुए हैं। टोंक के अरबी फारसी शोध संस्थान के अंतर्गत हमें अरबी व फारसी भाषा की पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह प्राप्त है। यहाँ पर हमें औरंगजेब की लिखी आलमगीरी कुरान और शाहजहाँ के द्वारा लिखवाई गई कुराने कमाल जैसी दुर्लभ पुस्तकें भी प्राप्त हैं। इन सब सामग्रियों के माध्यम से हम राजस्थान के इतिहास के जानने के साधनों को जानते हैं और उनके माध्यम से हमें राजस्थान के इतिहास को लिखने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है।